आज हम बनाने वाले हैं समोसा मठरी, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले मैदा। तो ये मठरी हम मैदा से बनाएंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.5 कप हमने मैदा ले लिया है। फिर लेते हैं अजवाइन और इसको क्रश करके डालते हैं ताकि सारा फ्लेवर आटे में चला जाए क्रश करके डालने से। और अजवाइन डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कलौंजी यानी कि मंगरेल थोड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब। फिर डालते हैं ऑयल। तो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब हमने ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, घी से ज़्यादा खस्ता मठरी बनती है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑयल डाला है और 3 बड़ी चम्मच ही हमने ऑयल डाल दिया है। और अब इसको हम मोयंग लगा लेते हैं। इसको बस करना कुछ नहीं है, हाथों से आप मसलते रहिए। 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से मोयंग लग जाते हैं। तो देखिए हाथ में जब इसको हम बांध रहे हैं तो लड्डू की तरह बन जा रहे हैं। तो अब समोसा मठरी बनाने के लिए अब इसमें सबसे पहले तो हम आलू भी डालेंगे, तभी तो इसका फ्लेवर समोसे की तरह आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बॉयल आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम डालते हैं, दरदरा कूट लिया था। फिर आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं। बाकी इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च को ही हमने कूट करके डाल दिया था। और फिर इसमें आलू में ही इसको अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। और जब थोड़ा बहुत रहेगा गूँथने के लिए तो थोड़ा सा बस 1 से 2 चम्मच हम पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो गीला हो जाएगा मैदा जो है आटा। तो इसीलिए आलू से ही गूँथ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम रहे तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 मिनट अच्छी तरह से इसको मसल के हमने गूँथ लिया है। और अब इसको हम रखते हैं साइड में। फिर यहाँ पे देखिए हमने स्लेरी बना ली है। स्लेरी बनाने के हमने 1 बड़े चम्मच घी लिया है और उसमें हम 1 चम्मच ही मैदा डाल देते हैं। स्लेरी तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्लेरी अगर घी से बनाएंगे तो खस्ता बनेगी हमारी मठरी। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब चलिए जो आटा हमने गूँथ करके रखे हैं उसी को लेते हैं और एक ही बड़ी सी लोई बनाते हैं और खूब बड़ी रोटी बना लेते हैं। तो अभी तो हमने आटा लगाया नहीं, इसको ऐसे ही बेल लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑयल डालने से नीचे चिपक भी रहा था। तो अब इसमें थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे ऊपर नीचे। इसको खूब बड़ा बेलना है, बहुत छोटा नहीं बेलना है। और बस देखिए यहाँ पे हमने ऊपर आटा लगा दिया, थोड़ा सा नीचे लगा दिया और इसको खूब बड़ा पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा ना रहे, बिल्कुल पतली रोटी जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह से रहे। तो खूब बड़ा यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे रोटी हमारी बड़ी सी बन करके रेडी हो गई है। चारों तरफ से इसको बराबर ही बेलना है ताकि किसी भी तरफ मोटा ना रहे। और फिर इस पर हम रोटी बनाने के बाद स्लेरी जो हमने बना करके रखी है उसको फैलाते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने पहले स्लेरी डाली है और चारों तरफ उसको हम फैला देते हैं। चम्मच से, हाथ से, किसी भी चीज़ से आप फैला सकते हैं। और फिर जब चारों तरफ रोटी में स्लेरी लग जाएगी तो इसको हम आगे की तरफ से रोल करते जाएंगे। तो रोल आप टाइटली करिएगा, बहुत टाइट हम रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन आप रोल ज़्यादा टाइटली ही करिएगा। तो इसको बस रोल करने के बाद इसको खूब बड़ा सा और रोल कर लेते हैं। तो बड़ा करने के बाद ये टाइट हो गया था, बहुत बड़ा रोल हुआ था। तो देखिए इसको पतला कर ले रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाने के बाद अब इसको हम कट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जैसे हम फुल्की बनाते हैं उसी टाइप की हमें लोइयाँ काटनी है, बहुत बड़ा नहीं काटना है, बिल्कुल छोटे छोटे पहले हम सभी लोइयों को काट लेंगे। और फिर लोई को हाथ पे उठाकर रखते जाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। बहुत तेज़ नहीं प्रेस करना, ना तो इसकी जो लेयर है वो खुलेंगी नहीं। तो बस थोड़ा सा हाथ पे ले करके इसको हमने लोई बना ली है। फिर देखिए थोड़ा सा आटा लगा करके इसको हम बेल लेते हैं, पतली रोटी की तरह। जैसे रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से इसको हम बेल लेना है। तो कोई बेलने में चिपक जा रहा था तो लेयर खुल जा रही थी। फिर हम लगाते हैं स्लेरी और बीच में से चाकू से कट लगाते हैं और इसको हम फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 2 तरह से बनाएंगे। देखिए इसको बिल्कुल बराबर में हमने फोल्ड कर दिया है और फिर साइड से ला करके चिपका दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरी भी हम बनाते हैं। और फिर एक बना रहे हैं। तो देखिए इसको हमने बड़ा करते जाया है, रोल ताकि पता चले। इसको ऊपर की तरफ घुमाते जाएंगे और नीचे की लेयर उठा करके ऊपर चिपका देंगे। तो 2 तरह से हमने ये मठरी बनाई थी, समोसा मठरी। तो बना करके सभी मठरी को एक साथ हम रख लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे मठरी बन करके रेडी हो गई है। तो अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें हमने तेल डाल दिया था। देखिए जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमें एक एक मठरी उठा करके इसमें डाल देनी है, फ्राई करनी है। और गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। इसको कम से कम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो जो हमारी मठरी है बहुत ही खस्ता बनेगी और सभी जो लेयर है खुले खुले दिखेंगे और अंदर से बाहर तक बिल्कुल सिकी हुई। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद इसको हम निकाल लेते हैं।
और फिर इसी तरह से दूसरी बार भी हम मठरी को डाल देते हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी आप जब भी बनाइए ना तो उसको गैस की फ्लेम को लो करके ही बनाइए, तभी मठरी जो है खस्ता बनेगी। हाई या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर बिल्कुल कच्चा रहेगी और बहुत खस्ता भी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से दूसरी बार भी हमने सेक ली है मठरी को और फिर उसको हम निकाल लेते हैं बड़ी सी झन्नी में और इसको डालते हैं प्लेट में। तो लीजिए, समोसा मठरी बिल्कुल झटपट बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी। तो इस त्यौहार आप लोग इस तरह से मठरी बनाइए और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब